कम नहीं हो रही है तालिबान की टेंशन। तालिबान की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही। और टेंशन बना कौन है? अफगानिस्तान में तख्ता पलट के लिए अब तीन दलों ने नया फ्रंट बना लिया है। तीन दलों ने नया फ्रंट बना लिया है। अफगानिस्तान के तीन बड़े विरोधी समूह नेशनल रेजिस्टेंस काउंसिल, नेशनल असेंबली फॉर सल्वेशन और नेशनल मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तालिबान के खिलाफ एकजुट हुए हैं। अहमद मसूद इस फ्रंट का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इन संगठनों की जमीनी पकड़ कमजोर है और सैन्य क्षमता बहुत ही सीमित। इनका प्रभाव अधिकतर राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित है। पॉलिटिकल और इंटरनेशनल लेवल तक ही सीमित है, कन्फाइंड नहीं है लोग। तालिबानियों की मुसीबत खत्म नहीं हो रही है। अब अफगानिस्तान के तीन विरोधी नेताओं ने नया फ्रंट तैयार किया है। इस फ्रंट में नेशनल रेजिस्टेंस काउंसिल फॉर सैल्वेशन, नेशनल असेंबली फॉर सैल्वेशन और अफगानिस्तान नेशनल मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस शामिल हैं। नेशनल रेजिस्टेंस काउंसिल फॉर सैल्वेशन के नेता अहमद मसूद इसे लीड कर रहे हैं। मसूद के पिता अहमद शाह मसूद को अफगानिस्तान का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्हें 2001 में तालिबानियों ने मारकर चौराहे पर लटका दिया था। नेशनल रेजिस्टेंस काउंसिल फॉर सैल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता अब्दुल्ला कारलुक ने बताया कि तीनों संगठन अब मिलकर संयुक्त बयान जारी करेंगे। और इन समूहों ने कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जिहादी नेता और पूर्व अफगान सरकार के तकनीकी विशेषज्ञ एक ही मंच पर साथ आए। उनके मुताबिक यह आपसी समझौता अफगानिस्तान में लंबे समय तक शांति लाने का एक बहुत बड़ा मौका है। ईरान के समझाने के बाद भी नहीं माने नेता। यह समझौता ऐसे समय पर हो रहा है जब खबरें हैं कि 3 दिन पहले ईरान ने एंटी तालिबान नेताओं और पूर्व अफगान अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें तालिबान के साथ समझौता करने के लिए प्रोत्साहित किया। हाल के दिनों में कई विरोधी नेता ईरान गए हैं और इसी दौरान तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री नदा मोहम्मद नदीम भी ईरान की यात्रा पर पहुंचे हैं। नदीम हिबतुल्लाह अखुंदजादा के करीबी हैं। अफगानिस्तान नेशनल मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का नेतृत्व हनीफ अतमर करते हैं। और इसके अलावा अहमद मसूद, अत्ता मोहम्मद नूर और यूनुस कानूनी से जुड़े नेशनल रेजिस्टेंस काउंसिल फॉर सैल्वेशन और मोहम्मद मोहक्किक और अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे नेताओं वाली नेशनल असेंबली फॉर सैल्वेशन ने तालिबान के खिलाफ कमर कस ली है। इन संगठनों की जमीनी पकड़ कितनी है? नेशनल रेजिस्टेंस काउंसिल, इनकी सबसे मजबूत पकड़ पंजशीर और बदख्शां जैसे उत्तरी इलाकों में है। थोड़ी बहुत फाइटर्स हैं, लेकिन संगठन कमजोर, संसाधन कम और लगातार तालिबान दबाव में। तालिबान ने इन इलाकों में कई ऑपरेशन करके इनकी गतिविधियों को सीमित कर दिया है। नंबर 2, नेशनल असेंबली फॉर सैल्वेशन। ये समूह हजारा, तुर्कमेन, उज़्बेक जैसी उत्तरी और केंद्रीय अफगान जातियों से जुड़ा हुआ है। इनकी राजनीतिक पहचान मजबूत है, लेकिन सैन्य शक्ति बहुत कमजोर। ये लोग अधिकांश विदेशों जैसे कि तजाकिस्तान, तुर्की या ईरान में रहकर बयानबाजी करते हैं। अफगानिस्तान नेशनल मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, ये एक समूह राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों पर आधारित और पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स पर ज्यादा फोकस्ड है। जमीनी लड़ाई की ताकत नहीं के बराबर है इनकी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कुछ पहचान है, लेकिन घरेलू प्रभाव फिर भी बहुत ज्यादा सीमित है। और यही वजह है कि अब इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में ये तीनों गुट मिलकर क्या फैल रही हिंसा को कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर इसी तरीके से गुटबाजी में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, या गुटबाजी में अफगानिस्तान के और टुकड़े हो जाएंगे। तालिबान के खिलाफ क्या ये तीनों गुट लड़ पाएंगे, सवाल ये भी है। और तालिबान का आखिर कब तक इस तरीके से वहां पर आतंक जारी रहेगा, क्योंकि तालिबान का आतंक खत्म करने के लिए ये तीनों समूह इस वक्त साथ आए हैं। मसूद के पिता अहमद शाह मसूद को अफगानिस्तान का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्हें 2001 में तालिबानियों ने मारकर चौराहे पर लटका दिया था। नेशनल रेजिस्टेंस काउंसिल फॉर सैल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता अब्दुल्ला कारलुक ने बताया कि तीनों संगठन अब मिलकर संयुक्त बयान जारी करेंगे। और इन समूहों ने कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जिहादी नेता और पूर्व अफगान सरकार के तकनीकी विशेषज्ञ एक ही मंच पर साथ आए। उनके मुताबिक यह आपसी समझौता अफगानिस्तान में लंबे समय तक शांति लाने का एक बहुत बड़ा मौका है। ईरान के समझाने के बाद भी नहीं माने नेता।
ये समझौता ऐसे समय पर हो रहा है जब खबरें हैं कि 3 दिन पहले ईरान ने एंटी तालिबान नेताओं और पूर्व अफगान अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें तालिबान के साथ समझौता करने के लिए प्रोत्साहित किया। हाल के दिनों में कई विरोधी नेता ईरान गए हैं और इसी दौरान तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री नदा मोहम्मद नदीम भी ईरान की यात्रा पर पहुंचे हैं। नदीम हिबतुल्लाह अखुंदजादा के करीबी हैं। अफगानिस्तान नेशनल मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का नेतृत्व हनीफ अतमर करते हैं और इसके अलावा अहमद मसूद, अत्ता मोहम्मद नूर और यूनुस कानूनी से जुड़े नेशनल रेजिस्टेंस काउंसिल फॉर सैल्वेशन और मोहम्मद मोहक्किक और अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे नेताओं वाली नेशनल असेंबली फॉर सैल्वेशन ने तालिबान के खिलाफ कमर कस ली है। इन संगठनों की जमीनी पकड़ कितनी है? नेशनल रेजिस्टेंस काउंसिल, इनकी सबसे मजबूत पकड़ पंजशीर और बदख्शां जैसे उत्तरी इलाकों में है। थोड़ी बहुत फाइटर्स हैं, लेकिन संगठन कमजोर, संसाधन कम और लगातार तालिबान दबाव में। तालिबान ने इन इलाकों में कई ऑपरेशन करके इनकी गतिविधियों को सीमित कर दिया है। नंबर 2, नेशनल असेंबली फॉर सैल्वेशन। ये समूह हजारा, तुर्कमेन, उज्बेक जैसी उत्तरी और केंद्रीय अफगान जातियों से जुड़ा हुआ है। इनकी राजनीतिक पहचान मजबूत है, लेकिन सैन्य शक्ति बहुत कमजोर। ये लोग अधिकांश विदेशों जैसे कि तजाकिस्तान, तुर्की या ईरान में रहकर बयानबाजी करते हैं। अफगानिस्तान नेशनल मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, ये एक समूह राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों पर आधारित और पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स पर ज्यादा फोकस्ड है। जमीनी लड़ाई की ताकत नहीं के बराबर है इनकी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कुछ पहचान है, लेकिन घरेलू प्रभाव फिर भी बहुत ज्यादा सीमित है। और यही वजह है कि अब इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में ये तीनों गुट मिलकर क्या फैल रही हिंसा को कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर इसी तरीके से गुटबाजी में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, या गुटबाजी में अफगानिस्तान के और टुकड़े हो जाएंगे। तालिबान के खिलाफ क्या ये तीनों गुट लड़ पाएंगे, सवाल ये भी है। और तालिबान का आखिर कब तक इस तरीके से वहां पर आतंक जारी रहेगा, क्योंकि तालिबान का आतंक खत्म करने के लिए ये तीनों समूह इस वक्त साथ आए हैं।